कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह शहर के हालात अचानक खराब हो जाते हैं और एक लड़की सैम दूर किसी दूसरे शहर में फंस जाती है, जिसे बचाने के लिए उसके डैड और उसका बॉयफ्रेंड जाते हैं। उनका ये सफर मुश्किलात से भरा होगा। अब क्या वो सैम को बचा लेंगे और इनका सफर कितना कठिन हो सकता है, चलिए देखते हैं आज की इस मूवी में। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं, लड़की सैम और लड़का विल। ये दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि सैम प्रेग्नेंट थी, लेकिन यहाँ एक मसला भी था, इन दोनों की अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए अब विल को सैम के पेरेंट्स से जाकर शादी की बात करनी होगी और इस बात की परमिशन लेनी होगी। सैम के डैड काफी स्ट्रिक्ट इंसान थे, वो इन दोनों के रिश्ते को खास पसंद भी नहीं करती थी। सैम विल से कहती है कि डैड से बहुत अच्छे से मिलना, वो मान जाएंगे। जिसके बाद विल सिएटल से शिकागो के लिए निकल जाता है, जहाँ सैम की माता पिता रहती थी। जब विल वहाँ पहुँच जाता तो सैम की मॉम उसका काफी अच्छे से वेलकम करती है, लेकिन माहौल तब खराब और टेंशन वाला बन जाता है जब सैम के डैड टॉम वहाँ पर आते हैं। विल को वो खास पसंद नहीं करती थी। यहाँ पता चला कि टॉम एक रिटायर्ड फौजी हैं। उन्होंने काफी साल आर्मी में काम किया है। फिर डिनर के समय ये सब लोग बातें कर रहे होते हैं। विल कहता है कि मैं चाहता हूँ मैं सैम और अपने लिए अलग घर खरीद लूँ। इस बात पर सैम की मॉम भी विल का साथ देती है, लेकिन टॉम का कहना था कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं फजूल में पैसे खर्च नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका मानना था कि विल सैम को छोड़ देगा। विल को वो ये भी कह देता है कि तुम हमारी बेटी को हमसे दूर करने के लिए दूसरे शहर में रहना चाहते हो। इस बात पर विल को गुस्सा आ जाता है। वो उन्हें बता देता है कि दूसरे शहर में रहने का इरादा आपकी बेटी सैम का है, न कि मेरा, क्योंकि वो अपने डैड के साथ कभी रहना ही नहीं चाहती, जो उसे खुद से कोई फैसला लेने नहीं देती। इस बात पर दोनों की बहस हो जाती है और विल वहाँ से चला जाता है। वो उनसे शादी और सैम की प्रेगनेंसी वाली बात भी नहीं करता। अगले दिन विल सैम को कॉल करता है। ऐसा लग रहा था जैसे सैम जानती है कि पिछली रात को क्या बातें हुई। अब अचानक सैम के पास से अजीब तरह की आवाजें आने लगी, जिससे सैम भी काफी डर जाती है। वो कहती है कि कोई गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले वो आगे कोई बात कर पाते फोन कट हो जाता है। विल फिर से कॉल मिलाता है, वॉइस मैसेज छोड़ता है, लेकिन सैम कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसीलिए विल तुरंत एयरपोर्ट जाता है ताकि फ्लाइट ले सके, लेकिन वो देखता है कि सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। तभी टीवी में न्यूज पर बताया जाता है कि जोरदार भूकंप आया है, जिसकी वजह से अमेरिका के काफी सारे हिस्सों में पावर सप्लाई और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो गई है। विल काफी परेशान हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आती कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो अब वापिस टॉम के अपार्टमेंट जाने का फैसला करता है, लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर आया वहाँ काफी लंबी ट्रैफिक जाम होती है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे टॉम के अपार्टमेंट वापस आ जाते हैं। वो देखता है कि सैम के डैड टॉम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही हैं। वो अपना सामान पैक कर रही थी, क्योंकि उनका भी सैम से संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो उसके मॉम डैड को चिंता हो रही थी। टॉम ने फैसला किया था कि मैं खुद गाड़ी के जरिए सिएटल पहुँच जाऊंगा सैम के पास, बजाय कि फ्लाइट खुलने का इंतजार करूँ। वो विल से भी पूछता है कि तुम मेरे साथ चल रही हो, जिस पर वो मान गया और अब ये लोग एक लंबे सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में ये देखते हैं कि पूरे शहर के बहुत बुरे हालात हैं, जगह जगह ट्रैफिक जाम है और लोग पैनिक करते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। ये लोग फिर एक गैस स्टेशन पर आते हैं, जहाँ भी गाड़ियों का ढेर लगा हुआ था और लोग सप्लाईज इकट्ठा करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। विल जब गैस भर रहा था तो यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो विल को डरा धमका कर उसे पैसे मांगने लगते हैं, मगर तभी यहाँ टॉम आकर उन्हें गन दिखाकर डरा देता है। गुंडे यहाँ से भाग जाते हैं और ये दोनों फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। रास्ते में विल टॉम से पूछता है कि तुम अपने साथ गन क्यों रखते हो? टॉम कहता है सुरक्षा के लिए। देखो, आज अगर मेरे पास गन ना होती तो गुंडे तो हमारी गाड़ी और पैसे छीन के भाग जाते, हमारा खेल तो यहीं पर खत्म हो जाता। अब थोड़ी देर और ड्राइव करने के बाद इन्हें एक और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। एक जगह पर आर्मी ने रास्ते को बंद किया हुआ था, लेकिन टॉम एक सैनिक से बात करता है, कहता है कि मैं एक्स मरीन ऑफिसर हूँ। वो उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है कि हमें इमरजेंसी है, इसलिए दोनों को जाने दिया जाता है। यहाँ से निकलने के बाद ये नॉन स्टॉप पूरा दिन ड्राइव करते रहते हैं। जैसे रात हुई, एक पुलिस की गाड़ी ने रोक लेती है। ये जब गाड़ी से उतरकर बाहर आए तो देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी में पुलिस नहीं बल्कि एक सन की आदमी है, जो उन पर गन तान देता है। इसलिए दोनों तुरंत अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। जल्दी से वहाँ से निकल गए, लेकिन वो सन की आदमी भी गाड़ी लेकर उनका पीछा करने लगता है। ये लोग एक बंद पड़ी गाड़ी को बीच सड़क पर खड़ा करके अपनी जान उस सन की आदमी से छुड़वाते हैं, जिसके बाद ये मेन रोड से हटकर पतला रास्ता लेते हैं। लेकिन अचानक उनकी गाड़ी के सामने कुछ हिरन आ जाती है, जिनको बचाने के चक्कर में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा जाती है, जिस बात का फायदा उठाकर वो सन की आदमी एक बार फिर इनके पीछे आ जाता है। वो अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आता है, विल को गन दिखाकर उसे धमकाने लगता है, लेकिन टॉम पीछे से आकर उस पर हमला करता है। वो उसे काफी पीटने के बाद मार गिराता है, लेकिन इस लड़ाई में उसकी खुद की पसलियां भी फ्रैक्चर हो जाती हैं। फिर वो पुलिस की गाड़ी में बैठकर अपनी खराब गाड़ी को पास ही के गैराज में लेकर आते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात एक मैकेनिक से हुई, जो उनकी गाड़ी को ठीक
करने के लिए मान तो जाती है, लेकिन पैसे ज्यादा लेने को कहती है। इसी बीच वो लोग बड़ा ही अजीब नजारा देखते हैं कि बहुत सारे पक्षी अजीब सी शेप में उड़ रहे हैं और अगले ही पल वो ठीक भी हो जाती हैं। अब तक उनकी गाड़ी भी ठीक हो गई थी, लेकिन टॉम अभी भी बार बार चिंता कर रहा था कि कहीं गाड़ी दोबारा रास्ते में खराब ना हो जाए। अब उन्हें पता चलता है कि मैकेनिक भी कैलिफोर्निया जाना चाहती है, इसलिए दोनों उससे पूछते हैं कि क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगी। पहले तो मैकेनिक नहीं मानती अकेली उनके साथ जाने पर, मगर जब टॉम उसे और पैसे देने की बात करता है तो वो मान जाती है और ये तीनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। ये कुछ दूर गए ही थे कि अचानक इनके सामने वाली गाड़ी अपना कंट्रोल खो देती है। वो बुरी तरह पलटकर क्रैश हो जाती है। ये लोग उतरकर उस गाड़ी में जाकर चेक करते हैं, मगर सभी लोग मारे गए थे। तब ये देखते हैं कि कुछ लुटेरे भी यहाँ आ चुके हैं, इसलिए वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं, इससे पहले एक नई मुसीबत में फंसते। कुछ दूरी पर ये गाड़ी रोकते हैं गैस भरने के लिए, मगर अचानक बादलों की शक्ल भी अजीब हो जाती है। जोर से बादल गरजने लगे, मौसम काफी खराब हो जाता है और कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगती है। इसलिए इन लोगों को एक ब्रिज के नीचे अपनी गाड़ी रोक के वेट करना पड़ता है। खैर अब ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। टेम्परेचर काफी बढ़ गया था, इसलिए विल एसी ऑन कर लेता है। कुछ समय बाद ये एक पार्क में रुके ताकि यहाँ से सप्लाईज इकट्ठा कर सके। हैरत वाली बात कि यहाँ के पूल का पानी भी काफी गर्म था। अब ये लोग यहाँ से सप्लाईज और जरूरत का सामान लेकर निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर ये देखते हैं कि इनके साथ वाले मैदान में काफी बड़ी आग लगी हुई है, लेकिन ये फिर भी बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूरी पर गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है जो इनसे मदद मांगने लगती है। ये तीनों उसकी मदद करने के लिए गाड़ी से बाहर आते हैं, लेकिन पता चलता है कि ये तो बस ट्रैप था उन्हें फंसाने के लिए। तभी कुछ लुटेरे आकर इन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और इन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ लिया जाता है। इनके पास जितनी भी गैस थी वो सारी चुरा लेते हैं, जरूरत का सारा सामान भी। ये देखकर विल उनसे विनती करने लगता है कि प्लीज कम से कम एक कैन तो दे दो गैस का, ताकि हम यहाँ से निकल सके। लेकिन वो लोग विल की एक नहीं सुनते और इनका सारा सामान लूट लेते हैं। इन्हें बीच रास्ते में ही मरने के लिए छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद ये तीनों सोचते हैं कि इस तरह तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि हम उन लुटेरों के पीछे जाएंगे और उनसे अपना सामान और गैस वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर लुटेरों का पीछा करने लगते हैं। जैसे ही लुटेरों की गाड़ी के पास पहुँचे, मैकेनिक उनके टायर पर शूट कर देता है, जिससे उनकी गाड़ी पलटकर क्रैश हो जाती है। अब आसपास आग लगी हुई थी, साथ ही गाड़ी से पेट्रोल भी लीक हो रहा था। इनके पास अपना गैस और सामान लेने के लिए ज्यादा समय नहीं था। ये लोग जल्दी से उनकी गाड़ी से अपना सामान लेकर जैसे कुछ दूर आते हैं, गाड़ी में जोरदार धमाका हो जाता है, जो देखकर ये तीनों काफी घबरा जाते हैं। मैकेनिक तो कुछ ज्यादा ही डर रही होती है, साथ ही वो ये भी सोच रही थी कि उन लोगों की मौत हमारी वजह से हुई है। उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि वो इन दोनों के साथ है। इस पर विल उसे समझाता है कि देखो गलत मत सोचो, अगर हम ऐसा ना करते तो आज हम मारे गए होते। लेकिन मैकेनिक उसकी एक नहीं सुनती। उसे गुंडों की मौत का दुख हो रहा था, इसलिए वो विल को गाड़ी रोकने का कहती है। गाड़ी से जब वो उतरती है तो साइड में जाकर बैठ जाती है। विल और टॉम भी उतर जाते हैं। वो कहती है कि मुझे खुद को शांत करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसलिए वो वहीं बैठी रही, जबकि विल और टॉम गाड़ी में जाकर सो जाते हैं। सुबह जब ये उठी तो देखते हैं कि मैकेनिक वहाँ पर नहीं है, लेकिन अब ये क्या ही कर सकते थे। वापिस अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और सिएटल जाने के लिए निकल जाते हैं, मगर टॉम की हालत पसलियों में फ्रैक्चर की वजह से खराब हो रही थी। अब कुछ समय बाद ये एक ऐसी जगह पर रुकते हैं जहाँ ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए विल वहाँ चेक करने जाता है ताकि इन्हें गैस मिल जाए, जबकि टॉम गाड़ी के पास ही रुककर आराम करता है। लेकिन अब तो उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, वो तड़पने लगता है। उसकी ये हालत देखकर विल वापिस आता है। वो उसे एक मेडिसिन देता है जिससे उसकी हालत कुछ बेहतर हो जाती है और ये दोनों गाड़ी में बैठकर एक बार फिर निकल जाते हैं, आपस में बात करने लगते हैं। टॉम को अंदाजा हो गया था कि मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए वो विल को कहता है कि वादा करो तुम मेरी बेटी सैम का मेरे बाद ख्याल रखोगे। साथ ही वो ये भी कह देता है कि मैं जानता हूँ मेरी बेटी माँ बनने वाली है और ये बात मुझे खुद सैम ने ही बताई थी। अब तक टॉम को भी यकीन हो गया था कि विल एक अच्छा इंसान है और ये मेरी बेटी का हमेशा ध्यान रखेगा और एक अच्छा बाप भी बनेगा। ये लोग जब थोड़ा आगे बढ़े तो एक बाइक गैंग इनका रास्ता रोक लेते हैं। ये भी लुटेरे ही थे। विल उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो इस टाइम सूरत हाल हम सब के लिए ही बहुत खराब है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते। विल को समझ आ जाती है कि ये इतनी आसानी से हमारी बात नहीं मानेंगे, इसलिए वो तुरंत गाड़ी में बैठकर गाड़ी को भगाने लगता है। वो बाइक गैंग भी इनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन टॉम गन से शूट करके एक ट्रक में आग लगा देते हैं। ये तो आगे बढ़ गए, लेकिन गैंग पीछे ही रह जाता है और इस तरह इनकी उस गैंग से जान बच पाती है। लेकिन कुछ समय बाद ही टॉम दम तोड़ देता है, उसकी मौत हो जाती है, जिस बात से विल काफी उदास
उदास हो जाता है, लेकिन वो फिर भी ड्राइव करता रहता है। कुछ दूर जाने पर गाड़ी भी खराब हो जाती है, इसलिए विल गाड़ी से बाहर आ जाता है और क्योंकि वो ऐसे ही टॉम की लाश को नहीं छोड़ सकता था, तो गाड़ी पर पेट्रोल डालकर उसकी लाश को जला देता है और खुद पैदल ही आगे बढ़ जाता है। अब ये उनके सफर का 5वां दिन था। ये वीरान पड़े रास्तों से आगे बढ़ता है। तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है, जिसे रोककर विल लिफ्ट मांगने लगता है। एक आदमी गाड़ी से उतरकर विल के पास आया और क्योंकि उसके साथ उसकी फैमिली भी थी, तो पहले वो विल से गन लेता है, फिर उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं। विल उन्हें अपने डैड के घर लेकर आया। तब वो फैमिली यहाँ आराम करने लगती है। विल उस आदमी से सौदा करता है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, बदले में मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। इसके लिए वो आदमी मान गया और विल उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। ये जैसे सिएटल पहुंचा, देखता है कि पूरे शहर का बुरा हाल हो गया है। गाड़ियाँ बंद पड़ी खड़ी हैं और मरे हुए लोग मोटी राख की परत के नीचे दबे हुए हैं। इसके अलावा हर तरफ टूटा हुआ मलबा पड़ा हुआ है, लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी। और अब जैसे विल सैम के अपार्टमेंट में आया, वो देखता है कि आधी बिल्डिंग तो टूटी हुई है। वहाँ एक नोट लिखा हुआ था कि आओ मुझे ढूंढो। साथ ही वहाँ एक एड्रेस भी लिखा हुआ था, इसलिए विल गाड़ी में बैठकर उस एड्रेस पर जाने के लिए निकल जाता है। वो एक कैबिन के पास पहुँचा, जहाँ से एक लड़का बाहर आता है। पता चला कि ये लड़का उनका पड़ोसी हुआ करता था। और अब अचानक अंदर से सैम भी निकलकर बाहर आती है। ये दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। एक दूसरे की जिंदा होने पर बहुत खुश भी थे, साथ ही काफी इमोशनल भी हो जाते हैं। अब उनका पड़ोसी जो इतने समय से सैम के साथ रह रहा था, वो भी सैम को पसंद करने लगा था और अब इन दोनों को साथ देकर वो जेलस होने लगता है। अब रात को एक भूकंप के झटके की वजह से विल की नींद खुल जाती है। वो जब बाहर आया तो आसमान में अजीब तरह की चमकदार रोशनी को देखता है। वो देखता है कि आग के पास सैम और पड़ोसी लड़का बैठकर बातें कर रहे हैं, इसलिए विल भी उनके पास आ जाता है और उस लड़के से बातें करने लगा। पूछता है कि ये सब आखिर क्या हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। इस पर वो लड़का बताता है कि ये एक प्लानिंग है, ये सारी तबाही लोगों के पागलपन की वजह से हुई है। कुदरती तौर पर कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका की कोस्ट की तरफ एक बॉम्ब फेंका गया था, जिसके बाद भूकंप के झटके आए और बस ये तबाही होती चली गई। इस पर विल कहता है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं पूरे शहर का बुरा हाल देखकर आ रहा हूँ। ये किसी एक छोटे से बॉम्ब की वजह से तो मुमकिन नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी कोई वजह है। शहर तबाह बर्बाद हो गया है, माहौल और हालात अजीब हो गई हैं, जो समझ से बाहर है। खैर अगली सुबह पड़ोसी लड़का बहाने से विल को जंगल में लेकर आता है, क्योंकि वो विल को मारना चाहता था। वो विल को कहता है कि मैं सैम से बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम हमारे बीच आ गई हो। और अब जैसे वो विल को गन से शूट करने वाला था, उससे पहले ही विल उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद एक काफी बड़ा ज्वालामुखी वहाँ पर फट जाता है, जिसके साथ ही भूकंप के झटके फिर से आने लगते हैं। इसलिए विल सैम को तुरंत वहाँ से लेकर भाग जाता है। वो सैम को तसल्ली देता है कि घबराओ नहीं, सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो आगे बढ़ रही थी, तो इनके पीछे से बहुत बड़ा धूल का बादल आ रहा होता है, यानी कि अब और भी तबाही मचने वाली थी, जिससे हो सकता है कि पूरा शहर ही तबाह हो जाए। इसलिए ये लोग सिर्फ जगह की तलाश में निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है। तो स्टोरी आपको कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।